तो दोस्तों एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जिसका टाइटल है ऑफिसर एक्ट्रेस ब्लैक बेल्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक कोरियन मूवी है जो कि इंडिया के अंदर भी रिलीज़ होने वाली है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की तरफ से ये हमें देखने को मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी मैं इस एक्ट्रेस मूवी के बारे में आपको देने वाला हूँ, उसकी फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ऑफिसर ब्लैक बेल्ट कोरियाई मुडोसिल्मुगॉन एक आगामी दक्षिण कोरियाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन जेसन किम ने किया है और इसमें किम वूबिन और किम सुंगक्यून ने अभिनय किया है। यह न्याय मंत्रालय के तहत एक अनुबंधित मार्शल आर्ट अधिकारी की कहानी बताती है जो इलेक्ट्रॉनिक टखने के कंगन के अधीन लोगों का बारीकी से प्रबंधन करता है, परिवीक्षा अधिकारियों को उनके काम में सहायता करता है और मार्शल आर्ट के साथ आपात स्थिति में होने वाली मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार और हिंसा को दबाता है। यह 13 सितंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। आधार: ली जंगरो, जिनके पास ताइक्वोंडो, केंडो और जूडो में कुल 9वीं डिग्री की ब्लैक बेल्ट है, और किम सनमिन, एक परिवीक्षा अधिकारी जो अपराधों का पता लगाने के लिए उनके अंतर्ज्ञान और उनके मार्शल आर्ट कौशल को पहचानता है, इलेक्ट्रॉनिक टखने के कंगन पर अपराधों की निगरानी और रोकथाम के लिए एक मार्शल आर्ट अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। ये गालना किम वूबिन ली जंगरो के रूप में एक युवा व्यक्ति जो ताइक्वोंडो, केंडो और जूडो में ब्लैक बेल्ट के साथ एक कुशल मार्शल कलाकार है, जिसमें प्रत्येक अनुशासन में 3 कुल 9 है। और किम सुंगक्यून किम सनमिन के रूप में एक परिवीक्षा अधिकारी जो इलेक्ट्रॉनिक टखने के कंगन पहने हुए हिंसक अपराधियों का प्रबंधन करता है। और उत्पादन: एक्शन कॉमेडी फिल्म का निर्देशन और लेखन जेसन किम ने किया है, जिन्होंने मिडनाइट रनर्स 2017, द डिवाइन फ्यूरी 2019 और ब्लरहाउंड्स 2023 वर्तमान पर काम किया है और 2023 के उत्तरार्ध में फिल्मांकन शुरू करने का कार्यक्रम है। एक क्लाइमेक्स स्टूडियो और 706 ने उत्पादन का प्रबंधन किया। किम वूबिन और किम सुंगक्यून को फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में पुष्टि की गई थी, जिसे नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। मुक्त करना: नेटफ्लिक्स ने घोषणा की है कि ऑफिसर ब्लैक बेल्ट 13 सितंबर 2024 को विशेष रूप से उसके प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। किम वूबिन, जन्म किम ह्यूनजोंग, 16 जुलाई 1989 को, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता और मॉडल है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक रनवे मॉडल के रूप में की और टेलीविजन ड्रामा व्हाइट क्रिसमस में अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने ए जेंटलमैन डिग्निटी 2012 में ध्यान आकर्षित किया और स्कूल 2013, 2012 से 2013 और द हियर्स 2013 के साथ अपनी सफलता हासिल की। बाद में किम ने बॉक्स ऑफिस हिट फ्रेंड, द ग्रेट लिगेसी 2013, द कॉन आर्टिस्ट्स 2014 और 2015 में अभिनय किया। 2016 में उन्होंने अनकंट्रोलेबली फॉन्ड में टेलीविजन पर अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। मई 2017 में किम की एजेंसी ने घोषणा की कि नासोफिरिंजियल कैंसर का पता चलने के बाद किम कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे। इसके बाद किम 2022 में टीवी सीरीज अवर ब्लूज और ब्लैक नाइट के साथ स्क्रीन पर लौटे और चोई डोंगहून द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म एलिनॉइड के साथ भी। आजीविका: 2009 से 2012 शुरुआत: किम हाई स्कूल के छात्र होने के समय से ही मॉडलिंग करियर बनाना चाहते थे। 5 उन्होंने 2009 में 20 साल की उम्र में रनवे मॉडल के रूप में शुरुआत की और प्रेटेपोर्टर और सियोल फैशन वीक संग्रह में दिखाई देने लगे। 6-7 जैसे जैसे उनका मॉडलिंग करियर आगे बढ़ा, उन्होंने कमर्शियल फिल्में करना शुरू कर दिया और एक्टिंग कोच मून वोंजू के मार्गदर्शन में एक्टिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। किम को एक्टिंग से प्यार हो गया। उन्होंने कहा,
मैंने खुद को उसी रोमांच और उत्साह का अनुभव करते हुए पाया जो मैंने पहली बार रनवे पर चलने पर महसूस किया था। स्टेज नाम किम वूबिन के तहत उन्होंने 2011 में अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें रहस्य नाटक व्हाइट क्रिसमस और कम रेटिंग वाले केबल सिटकॉम वैम्पायर आइडल में अभिनय किया। 2012 में उन्होंने प्रसिद्ध पटकथा लेखक किम यूनसूक द्वारा लिखित रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ए जेंटलमैन डिग्निटी में सहायक भूमिका निभाई थी। 11 इसके बाद लोकप्रिय मंगा टू द ब्यूटीफुल यू के ड्रामा रूपांतरण में 2 एपिसोड की अतिथि भूमिका निभाई। 2013 बढ़ती लोकप्रियता। जनवरी 2013 में किम का ब्रेकआउट वर्ष 2013 में 2 हिट ड्रामा और 1 फिल्म के साथ आया। 13 दिसंबर के अंत से 2013 की शुरुआत तक उन्होंने किशोर नाटक स्कूल 2013 में अभिनय किया। 14 उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता की श्रेणी में दूसरे एपीएन स्टार अवार्ड्स में भूमिका के लिए अपना पहला अभिनय पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्हें किम यूनसूक की किशोर नाटक द हियर्स में कास्ट किया गया। 15 जो चीनी स्ट्रीमिंग वेबसाइट आईकी पर 28.6% की पीक ऑडियंस रेटिंग और 1 मिलियन हिट्स के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गई। 16 किम ने विदेशों में लोकप्रियता में उछाल का अनुभव किया। 17 18 19 इससे अभिनेता के लिए विज्ञापन अनुबंध और अभिनय प्रस्तावों में वृद्धि हुई। 20 इसके बाद किम फ्रेंड द ग्रेट लिगेसी में अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका में दिखाई दिए, जो कि क्वाक क्यूंगटेक की 2001 की बॉक्स ऑफिस हिट की ब्लॉकबस्टर सीक्वल थी। 21 एक युवा गिरोह के सदस्य के रूप में उनके चित्रण के लिए उन्हें सकारात्मक समीक्षा मिली। 22 उसी वर्ष वह 15 अगस्त 2013 से 13 फरवरी 2014 तक केबल संगीत कार्यक्रम एम काउंटडाउन के होस्ट बने। 23 2014 से 2017 फिल्म में सफलता और अंतराल। 2013 में अपनी लोकप्रियता में वृद्धि के बाद किम बड़े पर्दे की परियोजनाओं में दिखाई देते रहे। जनवरी 2014 में उन्हें हीस्ट मूवी द कॉन आर्टिस्ट्स में कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने उभरते सितारे ली ह्यूनवू के साथ एक शीर्ष तिजोरी तोड़ने वाले की भूमिका निभाई। 24 इसके बाद उन्होंने 2015 में इंडी डायरेक्टर ली ब्यूंगहियोन की दूसरी फिल्म 20 में एक हास्य किरदार निभाया। 25-26 इसके बाद किम कैल्विन क्लेन वॉचेस प्लस ज्वेलरी के विज्ञापन अभियान में दिखाई दिए, जिससे वह ब्रांड के लिए पहले पूर्वी एशियाई मॉडल बन गए। 27 2015 में किम को स्क्रीनराइटर ली क्यूंगही द्वारा लिखित मेलोड्रामा अनकंट्रोलेबली फोन्ड में उनकी पहली टेलीविजन प्रमुख भूमिका में लिया गया था। नाटक का प्रीमियर 6 जुलाई 2016 को हुआ था। 28-29 इसके बाद उन्होंने ली ब्यूंगहुन और कांग डोंगवोन के साथ क्राइम एक्शन फिल्म मास्टर में अभिनय किया। 30-31 फिल्म का प्रीमियर दिसंबर 2016 में हुआ और यह दक्षिण कोरिया में 2016 की 11वीं सबसे अधिक बिकने वाली फिल्म बन गई। 32 2017 में किम को चोई डोंगहून द्वारा क्राइम कैपर फिल्म वायरटैप में कास्ट किया गया था। तब से किम को कैंसर का इलाज करवाने के लिए इस प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया गया है। 33 2020 वर्तमान स्क्रीन पर वापसी। 11 मार्च 2020 को एएम एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि किम चोई डोंगहून की आगामी साइंस फिक्शन फिल्म एलिनॉइड में रयू जुन्योल और किम तायरी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। 34-35 फिल्म का प्रीमियर जुलाई 2022 में होगा और किम ने गार्ड की भूमिका निभाई है, जो एलियन कैदियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। 36 इसके अलावा 2022 में किम ने प्रशंसित पटकथा लेखक नो हीक्यूंग की टेलीविजन सीरीज अवर ब्लूज और नेटफ्लिक्स की मूल सीरीज ब्लैक नाइट में सहअभिनय किया। 37 व्यक्तिगत जीवन। किम साथी मॉडल अभिनेता और स्कूल 2013 के सहकलाकार ली जोंगसुक के सबसे अच्छे दोस्त है।
जिन्हें वह मॉडलिंग के दिनों से जानते हैं। 38, 39, 40, 41 संबंध। मई 2015 से किम मॉडल अभिनेत्री शिन मिना के साथ रिलेशनशिप में है। 42、43。 स्वास्थ्य। 24 मई 2017 को किम को नासोफिरिंजियल कैंसर का पता चला। किम की एजेंसी सिडस मुख्यालय ने कहा कि किम ने दवा और विकिरण उपचार शुरू कर दिया है और सभी गतिविधियों को रोक देगा। 29 दिसंबर को किम ने एक पत्र में घोषणा की कि उन्होंने कैंसर के लिए अपनी उपचार योजना पूरी कर ली है। 45 हालांकि उन्हें अभी भी सैन्य सेवा से छूट दी गई थी। 46। परोपकार। 8 मार्च 2022 को किम ने उल्जिन, ग्योंगबुक में शुरू हुई और सैमचोक, गैंगवोन तक फैल चुकी भीषण जंगल की आग के पीड़ितों की मदद के लिए होप ब्रिज डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन को 100 मिलियन का दान दिया। 47 क्रिसमस के दिन किम ने सियोल के आसन अस्पताल के बच्चों के वार्ड में भर्ती लगभग 200 बच्चों के लिए उपहार और हस्तलिखित पत्र भेजा। 48। जनवरी 2023 में किम ने गरीब मरीजों के इलाज के लिए सियोल के आसन मेडिकल सेंटर को 100 मिलियन वॉन दान किए। 49。 राजदूत गतिविधियां। 2013 में किम को उनके अल्मा मेटर जोंजू विश्वविद्यालय के मानद राजदूत नामित किया गया था। 50 उसी वर्ष उन्हें 2013 सुवर्ण सूचना विज्ञान महोत्सव का जनसंपर्क राजदूत नियुक्त किया गया। 51 और कोरियाई फिल्म परिषद और फिल्म फेडरेशन अगेंस्ट पायरेसी द्वारा आयोजित गुड डाउनलोडर अभियान का राजदूत। 52。 2015 में किम को सीजीवी की आर्ट हाउस प्रदर्शनी श्रृंखला सीजीवी आर्ट हाउस के प्रचार राजदूत के रूप में चुना गया था। 53。 अप्रैल 2017 में किम को दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में 2018 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया था। किम इस भूमिका को निभाने वाले दूसरे अभिनेता हैं और इस आयोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार थे। 55 हालांकि अक्टूबर में उन्हें अपने तत्कालीन चल रहे कैंसर उपचारों के कारण भूमिका से हटा दिया गया था। फिल्मोग्राफी। पतली परत। जेसन किम, जन्म किम जूवान, 1981, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। ये आजीविका। 1981 में जन्मे किम ने संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शोबॉक्स के प्रचार विभाग और बाद में फिल्म निवेश विभाग में शामिल होने से पहले उन्होंने कोरिया गणराज्य वायुसेना में एक दुभाषिया के रूप में 3 साल तक काम किया। वह अपनी खुद की फिल्में बनाने का सपना देखते हैं और उन्होंने अपने खाली समय में युवा ड्रामा फिल्में गुडबाय माय स्माइल 2010 और कोआला 2013 बनाई है। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माण में अपना करियर बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपनी पहली मुख्यधारा की फिल्म मिडनाइट रनर्स 2017 की पटकथा पर 3 साल काम किया, जो दक्षिण कोरिया में हिट रही और विदेशों में भी दिखाई गई। और फिल्मोग्राफी। गुडबाय माय स्माइल 2010, निर्देशक कोआला 2013, निर्देशक, पटकथा लेखक सन। रिट्रीवर लघु फिल्म 2016, निर्देशक मिडनाइट रनर्स 2017, निर्देशक, पटकथा लेखक द डिवाइन फ्यूरी 2019, निर्देशक, पटकथा लेखक 4 माई हार्ट पपी 2023, निर्देशक, पटकथा लेखक 5 ब्लडहाउंड्स 2023, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज, निर्देशक, पटकथा लेखक ऑफिसर ब्लैक बेल्ट 2024, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म, निर्देशक, पटकथा लेखक 2022 में किम ने टीवीएन के आने वाले युग के नाटक 25-21 में नाम जूhyuk के साथ अभिनय किया, जो 2018 के बाद से 4 वर्षों में छोटे पर्दे पर उनकी वापसी थी। यह श्रृंखला व्यावसायिक रूप से सफल रही
और कोरियाई केबल टेलीविजन के इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग वाले नाटकों में से एक बन गई। 32 नाटक में नाहीडो के अपने चित्रण के लिए उन्होंने 58वें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन और सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्री दोनों पुरस्कार जीते। 33 उसी वर्ष उन्होंने चोई डोंगहून की विज्ञानफाई अपराध फिल्म एलिनॉइड में अभिनय किया। 34 ली आहन के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए किम ने एक्शन स्कूल में भाग लिया और मार्शल आर्ट, शूटिंग और जिम्नास्टिक सीखा। 36 37 नवंबर 2023 में किम को टीवीएन के ऐतिहासिक संगीत नाटक जियोंग न्योन में मुख्य भूमिका जियोंग न्योन को चित्रित करते हुए कास्ट करने की घोषणा की गई थी। 38 पृष्ठांकन किम 2023 में प्रादा के साथ मिलकर एक फिल्म का प्रचार करेंगी। 2017 से किम को दक्षिण कोरियाई हाई एंड कॉस्मेटिक्स ब्रांड ओहुई के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। 2018 से वह केंजो की सिग्नेचर खुशबू फ्लावर बाय केंजो का चेहरा बन गई है। 40 उन्हें 2018 और 2021 के बीच फ्रांसीसी स्वामित्व वाली अमेरिकी लग्जरी ज्वेलरी हाउस टिफनी एंड कंपनी के लिए कोरियाई राजदूत के रूप में चुना गया था। 41 सितंबर 2021 में उन्होंने प्रादा के स्प्रिंगसमर 2022 कलेक्शन लाइव शो के बारे में एक वीडियो पर खुद को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश किया। 25 जनवरी 2022 को महिलाओं के फैशन ब्रांड इटमाईसीएचए ने उनके नए म्यूज के रूप में उनके चयन की घोषणा की। 43 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणी संदर्भ 2016 दासी सुखी 12 2017 मून यंग मूनयंग स्वतंत्र फिल्म 44 1987 जब वह दिन आएगा यौनही 15 2018 छोटा जंगल सॉन्ग हायेवोन 18 2021 अंतरिक्ष स्वीपर कैप्टन जंग नेटफ्लिक्स फिल्म 28 2022 लिनॉइड ली आहन 45 2024 एलिनॉइड भविष्य की ओर वापसी 46 टीबीए तारों की रोशनी में खोया नान्यंग आवाज नेटफ्लिक्स एनिमेटेड फिल्म 2021 में रयू ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जेन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की और प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने के लिए ग्रीनपीस अभियान पर ध्यान आकर्षित किया। 48 दोनों ने पहले 2019 में पनमुंजोम घोषणा की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए डीएमजेड पीस ट्रेल का दौरा किया था। 49 फोटोग्राफी रयू ने अभिनय से कुछ समय का अंतराल लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 50 2019 के मध्य से 2020 की शुरुआत तक कई महीनों तक लॉस एंजिल्स में रहे, अपने अंग्रेजी नाम एंथनी से जाने गए। उन्होंने विदेश में अध्ययन कार्यक्रम के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स में भाग लिया। 51 अपनी पढ़ाई के अलावा उन्होंने फोटोग्राफी का काम किया और अपने खाली समय में व्लॉगिंग सीखी। उन्होंने यूट्यूब पर एक मिनी व्लॉग सीरीज की स्थापना की जिसका शीर्षक रयू जून योल्स रिपोर्टेज कोरियाई है, जिसने लॉस एंजिल्स में उनके जीवन को कवर किया। 53 नवंबर 2020 में रयू ने सियोल में अपनी पहली फोटो प्रदर्शनी आयोजित की जिसका शीर्षक वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड था, जिसमें विदेश में रहने के दौरान उनके द्वारा ली गई तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया था। 54 व्यक्तिगत जीवन रयू ने मार्च 2016 में सहकलाकार ली हायरी के साथ रिप्लाई 1988 कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी। 2016 के अंत में रयू गायक और अभिनेत्री ली हायरी के साथ रिश्ते में थे, जिनसे उनकी मुलाकात रिप्लाई 1988 की फिल्मांकन के दौरान हुई थी, जहां उन्होंने दूसरी मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त से प्यार हो गया था। 55 13 नवंबर 2023 को इस जोड़े ने 7 साल की डेटिंग के बाद अपने ब्रेकअप की घोषणा की। 56 रयू एक उत्साही फुटबॉल प्रशंसक है।
वह टोटेनहम हॉटस्पर खिलाड़ी सोन ह्यूंगमिन के सबसे अच्छे दोस्त है 57 और उन्होंने 2017 फीफा अंडर 20 विश्व कप के लिए प्रचार गतिविधियों में भाग लिया है जो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट से पहले रयू ने सुवन में आधिकारिक अंडर 20 विश्व कप ड्रॉ से पहले आयोजित एक 5-a-साइड मैच में अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ियों डिएगो माराडोना और पाब्लो एमार के खिलाफ खेला। 58 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2013 आयंगतुगी इंटरनेट ट्रोल्स की लड़ाई जिम मैन बिट भाग 2015 सामाजिक भय यांगगे 2016 सोरी दिल से आवाज बीज रहित स्ट्रॉबेरी 59 कोई कल नहीं जी मैं हूं एक तरफा यात्रा जीगोंग कैनोला चेओलहेन 60 वो लड़के जिन्होंने भेरिया कहा दांगचुल 61 2017 राजा चोइडुइल एक टैक्सी ड्राइवर गु जेसिक दिल काला हो गया किम डोंगम्योंग 2018戳打曾根杰哈 विश्वास करने वाला सेओ यंगराक 2019 हिटेंडरन स्क्वाड सेओ मिंजे फुटबॉल खिलाड़ी के लिए किम सुंगक्यून फुटबॉलर देखे जीवित व्यक्ति की इस जीवनी को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें किम सुंगक्यून समाचार पत्र पुस्तकें विद्वान ज्येष्ठ फरवरी 2024 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। इस कोरियाई नाम में परिवार का नाम किम है। किम सुंगक्यून जुलाई 2015 में किम जन्म 25 मई 1980 आयु 44 डेगू दक्षिण कोरिया पेशा अभिनेता सक्रिय वर्ष 2009 से अब तक प्रतिनिधि यूएल एंटरटेनमेंट जीवन साथी किम हायेजंग बच्चे 3 कोरियाई नाम हंगो 김성근 हनजाजिन छंगजुन संशोधित रोमनीकरण जिम सेओंगग्युन मैकाक्यून रिशॉर किम सोंगग्युन किम सुंगक्यून कोरियाई किमसोंगुन जन्म 25 मई 1980 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्होंने थिएटर से अपना करियर शुरू किया। आखिरकार नेमलेस गैंगस्टर रूल्स ऑफ द टाइम 2012 में एक गैंगस्टर बॉस के वफादार गुर्गे के रूप में अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआत की। इसके बाद द नेबर 2012, रिप्लाई 1994, 2013, रिप्लाई 1988, 2015 से 2016, मून लवर्स, स्कारलेट हार्ट रियो 2016, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अविश्वसनीय स्रोत साथ ही सीरीज डीपी 2021 से 2023 और डिवोर्स अटॉर्नी शिन 2023 में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2012 नामलेस गैंगस्टर रूल्स ऑफ द टाइम पार्क चांगवू पड़ोसी रयू सेउंगह्युक 577 परियोजना वह स्वयं वृत्तचित्र 2013 किनारे पर आदमी चुनबोंग दक्षिण की ओर बोंग मांदेओक बरिया रेहे से सेओ सुहेउक हवेई एक राक्षस लड़का डोंगबियोम अपनी सीट बेल्ट जकरना जोरोंग संदिग्ध री क्वांगजो 2014 कुंडो उग्रता का युग श्री जंग हम भाई है पार्क हायोन 2015 रक्त व्यापारी का इतिहास ग्यूनरयोंग सौदा संगह्यून ग्रीष्म ऋतु की बर्फ सेओजंग के प्रबंधक चुना हुआ निषिद्ध गुफा जिनम्योंग 2016 प्रेत जासूस कांग सुंगेल 2017 कारागार डॉक्टर किम शहर में शेरिफ डुकमैन कवि और लड़का दोस्त विशेष उपस्थिति तैयारी इनग्यू दुष्ट जासूस कांग 2018 स्वर्णिम निद्रा ग्यूमचुल
फेंगशुई किम ब्योंगगी। किम ताएरी, कोरियाई। किमथेरी, जन्म 24 अप्रैल 1990, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। उन्हें द हैंडमेडन 2016, लिटिल फॉरेस्ट 2018 और स्पेस स्वीपर्स 2020 फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन सीरीज मिस्टर सनशाइन 2018, 2521 2022 और रेवेनेंट 2023 में अभिनय के लिए जाना जाता है। 2521 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें 58वें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन पुरस्कार दिलाया। प्रारंभिक जीवन। किम ताएरी का जन्म 24 अप्रैल 1990 को सांगबोंगडोंग, जुंगनांग जिला, सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था। एक यंगशिन नर्सिंग बिजनेस हाई स्कूल को से स्नातक होने के बाद किम ने 2008 से 2012 तक क्यूंग ही विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और संचार का अध्ययन किया। 3-4 कॉलेज के थिएटर क्लब में शामिल होने के बाद किम को कॉलेज के दूसरे वर्ष में अभिनेत्री बनने की प्रेरणा मिली। 5 आजीविका 2012 से 2015 प्रारंभिक करियर। कॉलेज से स्नातक होने के बाद किम ने 1 साल तक डेहाक्रो में इरू थिएटर मंडली के तकनीकी दल के सदस्य के रूप में काम किया। 6 बाद में किम को 2012 में स्पूनफेस्ट स्टाइनबर्ग के निर्माण में कांग एशिम को के लिए एक अंडरस्टडी के रूप में लिया गया था, लेकिन उन्हें मंच पर प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला। 7 बाद में उन्होंने पैंसी और आस्क फॉर लव नाटकों में अभिनय किया और 2013 में स्पूनफेस्ट स्टाइनबर्ग के पुनः प्रसारण के लिए डबलकास्ट किया गया। 7-8 उसी वर्ष उन्होंने मून यंग को फिल्माया, जो एक लघु फिल्म थी जो 2015 में सियोल इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में शुरू हुई। एक नाटकीय संस्करण 2017 में जारी किया गया था। 9-10 2014 में किम जेवाइड कंपनी में शामिल हो गई। 11 इस अवधि के दौरान उन्होंने कई लघु फिल्मों में अभिनय किया और फिल्म भूमिकाओं के लिए कई ऑडिशन में भाग लिया, लेकिन कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। 2016 वर्तमान फीचर डेब्यू और हाई प्रोफाइल भूमिकाएं। किम ताएरी ने सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार 2016 जीता। 2016 में किम ने पार्क चान-वुक की द हैंडमेडन में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्हें 1500 अभिनेत्रियों में से चुना गया था जिन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। 12 फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स, डायरेक्टर कट अवार्ड्स, बिल्ड फिल्म अवार्ड्स और बुसान फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। पार्क ने बताया कि किम के बारे में उनकी पहली धारणा ने उन्हें अभिनेत्री कांग हायेजंग के साथ अपनी पहली मुलाकात की याद दिला दी, जिन्होंने पार्क की 2003 की फिल्म ओल्ड बॉय में अपने करियर की सफलता हासिल की थी। 13-14 2017 में किम 2017 में किम राजनीतिक थ्रिलर 1987 व्हेन द डे कम्स में कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थीं, जिसने उन्हें ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन दिलाया। 15, 16, 17 2018 में किम ने रयू जुन्योल और जिन कीजू के साथ मंगा सीरीज लिटिल फॉरेस्ट के कोरियाई फिल्म रूपांतरण में मुख्य भूमिका निभाई। 18-19 जिसके लिए उन्होंने डायरेक्टर कट अवार्ड जीता और ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड, बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड और बिल्ड फिल्म अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। ये सभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए थे। 20-21 उसी वर्ष किम ने किम यूनसूक द्वारा लिखित पीरियड मेलोड्रामा मिस्टर सनशाइन में छोटे पर्दे पर अपनी शुरुआत की। 22 और उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 23 मिस्टर सनशाइन कोरियाई केबल टेलीविजन के इतिहास में छठा सबसे ज्यादा रेटिंग वाला ड्रामा बन गया। 24 2021 में किम ने सॉन्ग जोंगकी के साथ पहली कोरियाई अंतरिक्ष ब्लॉकबस्टर स्पेस स्वीपर्स में अभिनय किया। मूल रूप से जुलाई 2020 के प्रीमियर के लिए स्लेट किया गया था, जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था। 27
फिल्म फरवरी 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 28-29 फिल्म ने कम से कम 16 देशों में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर शुरुआत की और अपनी रिलीज के पहले 28 दिनों के दौरान नेटफ्लिक्स पर 26 मिलियन से अधिक घरेलू दर्शकों को इकट्ठा किया। 30 अगस्त 2021 में जेवाइट के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद किम मैनेजमेंट एमएमए में चली गईं। रयू जुनियोल, कोरियाई, रीजनल, जन्म 25 सितंबर 1986, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता, कार्यकर्ता और फोटोग्राफर है। 3, 4, 5 रयू ने स्वतंत्र फिल्मों में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने फीचर फिल्म सोशल फोबिया 2015 में अपनी भूमिका से ध्यान आकर्षित किया। वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टेलीविजन श्रृंखला रिप्लाई 1988, 2015 से 2016 में अपनी सफल भूमिका के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जो उस समय कोरियाई केबल टेलीविजन के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग वाला नाटक था, जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता टेलीविजन के लिए बेकसेंग आर्ट्स पुरस्कार भी मिला। 6 तब से उन्होंने बॉक्सऑफिस पर हिट फिल्मों द किंग 2017, ए टैक्सी ड्राइवर 2017, लिटिल फॉरेस्ट 2018, बिलीवर 2018, 7, 8 उन्हें 2 भाग की एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्मों इलिनॉइड 2022 और इलिनॉइड रिटर्न टू द फ्यूचर 2024 में उनके उल्लेखनीय काम के लिए भी जाना जाता है। रयू को अपने करियर के दौरान बेकसेंग आर्ट्स अवार्ड्स, ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स, बुइल फिल्म अवार्ड्स, चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स, लंदन ईस्ट एशियन फिल्म फेस्टिवल और न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल से कई पुरस्कार मिले हैं। 10 अपने फिल्मी काम के अलावा रयू सामाजिक पर्यावरण सक्रियता और फोटोग्राफी में सक्रिय रूप से संलग्न है। वह लगातार 3 वर्षों से फोर्ब्स कोरिया पावर सेलिब्रिटी 40 सूची में है, 2017 में 14वें, 2018 में 36वें और 2019 में 11वें स्थान पर। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रयू का जन्म 25 सितंबर 1986 को दक्षिण कोरिया के सुवन में हुआ था। वह सबसे बड़े हैं और उनकी एक बहन है जो उनसे 2 साल छोटी है। उन्होंने छात्रवृत्ति पर सुवन विश्वविद्यालय से फिल्म में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय रयू ने कई अंशकालिक नौकरियां की, प्राथमिक छात्रों के लिए स्कूल के बाद के शिक्षक, पिज्जा डिलीवरी करने वाले व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर और बहुत कुछ के रूप में काम किया। 11 रयू को अभिनेता के रूप में पदार्पण करने से पहले भर्ती किया गया था। उन्होंने 2007 में एक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में पंजीकरण कराया और 2009 में अपने कर्तव्यों को पूरा किया। आजीविका 2012 से 2014 शुरुआत। 2012 में रयू ने लघु फिल्मों और स्वतंत्र फिल्म निर्माणों में अभिनय करना शुरू किया, इससे पहले कि उन्हें 2013 की फीचर फिल्म आयंगतुगी द बैटल ऑफ इंटरनेट ट्रॉल्स में एक छोटी सी भूमिका में लिया गया। 2015 से 2017 बढ़ती लोकप्रियता और सफलता। रयू ने पहली बार 2015 में अपनी पहली फीचर फिल्म सोशल फोबिया में अपने ब्रेकआउट प्रदर्शन के लिए ध्यान आकर्षित किया, जिसने उन्हें काफा फिल्म फेस्टिवल में राइजिंग स्टार अवार्ड और चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स से अन्य नामांकन दिलाए। 13-14 उस वर्ष के अंत में रयू ने ली हायेरी, पार्क बोगम, गो क्युंगप्यो और ली डोंगहवी के साथ लोकप्रिय किशोर श्रृंखला रिप्लाई 1988 में अभिनय के माध्यम से व्यापक सार्वजनिक मान्यता प्राप्त की। 15, 16, 17 मुख्य भूमिकाओं में से एक किम जंगहवान के उनके चित्रण ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाईं, जिसमें 2016 में 52वें बेकसेंग आर्ट्स अवार्ड्स में टीवी में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। 18, 2016 में रयू। 2016 में रयू ने आने वाली उम्र की फिल्म वन वे ट्रिप और क्राइम थ्रिलर नो टुमारो में अभिनय किया। 19, 20 उसी वर्ष उन्होंने ह्वांग जंगयूम के साथ रोमांटिक कॉमेडी लकी रोमांस में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। 21-22
2017 में रयू ने जो इंसुंग और जंग वूसुंग के साथ राजनीतिक अपराध ड्रामा फिल्म द किंग में अभिनय किया, जो साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई और जिसके लिए उन्होंने 53वें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में फिल्म में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता। 23-24 उसी वर्ष उन्होंने दिग्गज अभिनेताओं सॉन्ग कांगहो और यू हेजिन के साथ बायोपिक फिल्म ए टैक्सी ड्राइवर में अभिनय किया। 25 जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कोरियाई फिल्म और इतिहास में 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई। 26 रयू चोई मिनसिक और पार्क शिन्हे के साथ कानूनी थ्रिलर फिल्म हार्ट ब्लैकेंड में भी दिखाई दिए। 27 2018 वर्तमान फिल्मों में प्रमुखता और उच्च प्रोफाइल प्रमुख भूमिकाएं। 2018 में रयू 2018 में रयू ने किम तायरी के साथ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा फिल्म लिटिल फॉरेस्ट में अभिनय किया। 28 और चो जिनवूंग के साथ क्राइम एक्शन फिल्म बिलीवर में मुख्य भूमिका निभाई। 29-30 बिलीवर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जो 2018 में 5 मिलियन एडमिशन को पार करने वाली पहली कोरियाई फिल्म बन गई। 31 यह दक्षिण कोरिया में साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2019 में रयू ने हान जुन्ही द्वारा निर्देशित गोंग हियोजिन के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म हिटेंडरन स्क्वाड में अभिनय किया। 32-33 यू जीताई के साथ अपराध फिल्म मनी का नेतृत्व किया। 34 और वोन शिन्यू द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक एक्शन फिल्म द बैटल रोअर टू विक्ट्री। 35 तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। द बैटल, रोअर टू विक्ट्री और मनी अंतः क्रमशः वर्ष की 5वीं और 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली कोरियाई फिल्में बन गईं। रयू की लगातार बड़े पर्दे की सफलता ने उन्हें लगातार 2 वर्षों तक फोर्ब्स कोरिया पावर सेलिब्रिटी में स्थान दिलाया, 2018 में 36वां और 2019 में 11वां। 36-37 2021 में रयू ने जेटीबीसी की 10वीं वर्षगांठ विशेष परियोजना में अभिनय किया, जो हूर जिन्हो मेलोड्रामा टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट विद जीन डोयोन है, जिसने 5 साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी की। 38 2022 में रयू ने चोई डोंगहून की साइंस फिक्शन एक्शन फंतासी फिल्म एलिनॉइड में किम तायरी के साथ फिर से काम किया। 39 फिल्म का प्रीमियर जुलाई 2022 में हुआ। 40 फिल्म के व्यावसायिक रूप से सफल न होने के बावजूद रयू के प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई। 41 नवंबर में रयू ने ऐतिहासिक थ्रिलर फिल्म द नाइट आउल में अभिनय किया, जिसमें वह यू हेजिन के साथ फिर से काम किया। 42 आगामी भूमिकाएं। रयू अभिनेत्री चुन वूही और अभिनेता पार्क जियोंगमिन के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नेटफ्लिक्स सीरीज द आर्ट शो में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार है। निर्देशक हान जेरिम के साथ दूसरी बार काम कर रही है। 43 रयू अभिनेत्री शिन ह्यूनबीन के साथ रेहे से थ्रिलर फिल्म रिवीलेशन में भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी और ट्रेन टू बुसान के निर्देशक येओन सांगहो द्वारा निर्देशित होंगी। 44 अन्य गतिविधियों। परोपकार। रयू एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। 2016 में यूथ ओवर फ्लावर्स अफ्रीका का फिल्मांकन करते समय रयू ने पर्यावरणवाद में रुचि विकसित की और पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाना शुरू किया। 45 अविश्वसनीय स्रोत। दिसंबर 2018 में रयू ने एक गैरसरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस को 10 मिलियन का दान दिया था। वह आर्कटिक बचाओ जैसे विभिन्न अभियानों के लिए 2016 से नियमित दान कर रहे हैं। 46 2020 में रयू ने ऑस्ट्रेलियाई जंगल की आग के जवाब में ग्रीनपीस को एक और दान दिया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पशु संरक्षण और तत्काल कार्रवाई के लिए अभियान चलाया। 47 जो जंगसूक, कोरियाई, चोजोंगसोक, जन्म 26 दिसंबर 1980, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। 3 उन्होंने थिएटर में अपना करियर शुरू किया, जिसमें स्प्रिंग अवेकनिंग, हेडविग एंड द एंग्री इंच,
ग्रीस और द हारमोनियम इन माई मेमोरी के मंच रूपांतरण के अलावा कई अन्य संगीत और नाटकों में अभिनय किया। मंच पर लगभग एक दशक बिताने के बाद जो ने 2012 की बॉक्स ऑफिस हिट आर्किटेक्चर 101 में एक हास्य सहायक अभिनेता के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जो उनकी ब्रेकआउट भूमिका बन गई। उनकी बहुमुखी प्रतिभा को टेलीविजन सीरीज द किंग 2 हार्ट्स 2012, यू आर द बेस्ट 2013, ओह माई घोस्ट 2015, डोंट डेयर टू ड्रीम 2016, हॉस्पिटल प्लेलिस्ट 2020 से 2021, साथ ही फिल्म द फेस रीडर 2013, माई लव, माई ब्राइड 2014, माई एनोइंग ब्रदर 2016, एग्जिट 2019 द्वारा और भी प्रदर्शित किया गया। आजीविका 2004 से 2010, प्रारंभिक करियर संगीत स्टार बनना। जो जंगसुक हमेशा से ही स्टेज पर आना चाहते थे। उन्हें छात्र ऋण पर सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स के थिएटर विभाग में भर्ती कराया गया था, लेकिन 2000 में उनके पिता की मृत्यु के बाद, जो कि विधवा मां पूरी तरह से उन पर निर्भर हो गईं। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें सैन्य सेवा से छूट दी गई थी और उन्होंने स्नातक होने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया ताकि वे संगीत नाटक करके पैसे कमाना शुरू कर सकें। उन्होंने 2004 में द नटक्रैकर में अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत की। 4. अविश्वसनीय स्रोत। इसके बाद जो संगीत थिएटर में सक्रिय और प्रसिद्ध हो गए, उन्होंने अपने करियर के पहले 9 वर्षों के दौरान कुल 25 संगीत नाटकों में अभिनय किया, 5 जिसमें ऑर्गन इन माई हार्ट, द हारमोनियम इन माई मेमोरी का संगीत में रूपांतरण, 6 जंगगेम द ग्रेट, ज्वेल इन द पैलेस का संगीत में रूपांतरण, 7, 8 और हेडविग एंड द एंग्री इंच, 9 ग्रीस, द आइलैंड, 10, 11 और स्प्रिंग अवेकनिंग के कोरियाई प्रोडक्शंस शामिल है। 12、13。जो जियोंगसियोक ने पूर्व मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में यह बात कही। ईमानदारी से कहूं तो मुझे संगीत अभिनेता शब्द पसंद नहीं है। मैं बस एक अभिनेता बनना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा अभिनेता। 3 मई 2007 को फाइनेंशियल न्यूज लेख। 14 2011 से 2018 आर्किटेक्चर का परिचय, ब्रेकआउट भूमिकाएं और सफलता। 2011 में उन्होंने केबल सीरीज व्हाट्सअप में एक अजीब लेकिन प्रतिभाशाली संगीत छात्र के रूप में अपनी पहली टेलीविजन भूमिका निभाई। 15 लेकिन 2012 उनका ब्रेकआउट वर्ष होगा, जिसमें उन्होंने 2 हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स में अभिनय किया। अपने बड़े पर्दे की शुरुआत में उन्होंने बॉक्स ऑफिस हिट आर्किटेक्चर 101 में सहायक भूमिका निभाई। 16 युवा नायक के सबसे अच्छे दोस्त नवदेव के रूप में, जो का प्रदर्शन व्यक्तित्व और कॉमिक टाइमिंग से भरा हुआ था, और उन्होंने ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता। 17 साथ ही ग्रैंड बेल अवार्ड्स और बिल्ड फिल्म अवार्ड्स से नामांकन प्राप्त किए। ड्रामा सीरीज द किंग 2 हार्ट्स में ईमानदार सैनिक यू शिक्यूंग के रूप में अपनी तीसरी ऑनस्क्रीन भूमिका में वह एक बार फिर से सीन चुराने वाले थे। 18、19、20。इसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे की कॉमेडी ऑलमोस्ट में अभिनय किया, जो 1985 की एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित थी, जिसमें छात्र कार्यकर्ताओं ने सियोल में यूएस कल्चरल सेंटर पर जबरन कब्जा कर लिया था और पुलिस के साथ गतिरोध किया था। 21、22。 2013 में जो जंगसुक ने अपनी पहली ऐतिहासिक फिल्म द फेस रीडर में सॉन्ग कांगहो के साथ अभिनय किया। जो ने पैंग हेन की भूमिका निभाई, एक ऐसा किरदार जो फिल्म में एक महत्वपूर्ण कथानक को उलटने की कुंजी रखता है। वह कहानी में 8 प्रांतों में घूमता है। जो को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए आलोचकों से अनुकूल समीक्षा मिली और उन्होंने ग्रैंड बेल अवार्ड्स और कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स दोनों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतकर खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया। 23 सॉन्ग कांगहो ने जो के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा, जो जंगसुक एक प्रतिभाशाली अभिनेता है। इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चर के जरिए वे लोगों के दिलों पर छा गए, लेकिन असल में
उन्होंने द फेस रीडर में कई तरह की भावनाएं व्यक्त कीं। वे एक बेहतरीन कलाकार लगते हैं जो हास्यपूर्ण अभिनय के बजाय भावनात्मक गहराई के साथ अभिनय करने में सक्षम है। स्पोर्ट्स जोसुन 2 सितंबर 2013। 24 फिर जो 2013 के पारिवारिक नाटक यू आर द बेस्ट में अपनी पहली ऑन स्क्रीन प्रमुख भूमिका में टेलीविजन पर लौटे। 25 जो 2014 में 2 फिल्मों में दिखाई दिए, पीरियड थ्रिलर द फेटल एनकाउंटर, जहां उन्होंने किंग जोंगजो को निशाना बनाने वाले एक हत्यारे की भूमिका निभाई, 26, 27 और रोमांटिक कॉमेडी माई लव, माई ब्राइड, जो इसी शीर्षक वाली 1990 की हिट की रीमेक थी जिसमें उन्होंने और शिन मिनाह ने एक नवविवाहित जोड़े की भूमिका निभाई थी। 28 29 30 2015 में जो ने एक अभिमानी स्टार शेफ का किरदार निभाया जो अपने रसोई सहायक के लिए गिर जाता है, जो ओह माई घोस्ट में एक कुंवारी भूत के पास है, जो एक व्यावसायिक और महत्वपूर्ण हिट थी। 31, 32 उन्होंने द एक्सक्लूसिव बीट द डेविल्स टैटू को भी शीर्षक दिया, जिसमें उन्होंने एक टीवी समाचार रिपोर्टर की भूमिका निभाई जिसे एक स्कूप मिलता है। 33, 34 इसके बाद टाइम होपिंग थ्रिलर टाइम रेनेगेड। 35 2016 में जो ने एसबीएस की रोमांटिक कॉमेडी डोंट डेयर टू ड्रीम में एक उद्घोषक की भूमिका निभाई, जो एक मौसम उद्घोषक गोंग हियोजिन द्वारा अभिनीत के प्यार में पड़ जाता है। 36 श्रृंखला हिट रही और जो के लिए लोकप्रियता में वृद्धि हुई, जो तब उद्योग में सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में से एक बन गए। 37 इसके बाद उन्होंने पार्क शिन्हे और 100 के 2 क्यूंगसू के साथ कॉमेडी ड्रामा फिल्म माई एनोइंग ब्रदर में मुख्य भूमिका निभाई। 38 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया और जो के लिए सकारात्मक समीक्षा अर्जित की, जिन्हें उनके कॉमेडी टाइमिंग और सहकलाकार 2 के साथ केमिस्ट्री के लिए प्रशंसा मिली। 39 गोंग ह्योजिन, जन्म 4 अप्रैल 1980, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। उन्हें फिल्म क्रश एंड ब्लश 2008 में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है, साथ ही उनकी लोकप्रिय टेलीविजन सीरीज सांगडू, लेट्स गो टू स्कूल 2003, थैंक यू 2007, पास्ता 2010, द ग्रेटेस्ट लव 2011, मास्टर सन 2013, इट्स ओके दैट्स लव 2014, द प्रोड्यूसर्स 2015, डोंट डेयर टू ड्रीम 2016 और व्हेन द कैमेलिया ब्लूम्स 2019 के लिए भी जाना जाता है। उन्हें अपने रोमकॉम ड्रामा में सफल चित्रण के कारण रोमांटिक कॉमेडी की रानी माना जाता है। 2019 में वह गैलप कोरिया की टेलीविजन एक्टर ऑफ द ईयर थीं। तो प्रारंभिक जीवन। गोंग ह्योजिन का जन्म 1980 में सिनवोल्डोंग 3 गंगसो जिला, सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था। जब वह हाई स्कूल में जूनियर थी, तो वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई, जबकि उसके पिता परिवार का समर्थन करने के लिए कोरिया में ही रहे। गोंग ने ब्रिस्बेन में जॉन पॉल कॉलेज में हाई स्कूल की पढ़ाई की। 4 गोंग ने अपने समय की यादों को प्यार से बयां किया है और 2011 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मैत्री वर्ष के लिए सद्भावना राजदूतों में से एक के रूप में नामित किया गया था। 5 6 7 ऑस्ट्रेलिया में 3 साल रहने के बाद एशियाई वित्तीय संकट के कारण गोंग परिवार 1997 में वापस कोरिया चला गया। उद्धरण आवश्यक। आजीविका। प्रारंभिक कार्य। कोरिया लौटने पर गोंग ने एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया। वह विज्ञापनों में दिखाई दी, विशेष रूप से टेलीकॉम 700 से 5425 के लिए हैप्पी टू लिव विज्ञापन में। मॉडलिंग के 1.5 साल बाद उन्होंने मेमेंटो मोरी में सहायक भूमिका में अपने अभिनय की शुरुआत की। किम तायोंग और मिन क्यूडोंग द्वारा सहनिर्देशित कॉमेडी फिल्म ने किशोर महिला कामुकता और उसके विनाशकारी बल पर अपने नए दृष्टिकोण के साथ अपनी शैली को फिर से परिभाषित किया, जिसमें लड़कियों के हाई स्कूल में नीलम और अलौकिकता का मिश्रण किया गया। 8
9। हालांकि यह 1999 में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं रही, लेकिन फिल्म को अक्सर युवा कोरियाई फिल्म निर्माताओं और सिनेमा प्रशंसकों द्वारा आधुनिक समय की क्लासिक के रूप में उद्धृत किया जाता है। 10। पहले तो गोंग अभिनय को लेकर गंभीर नहीं थी और फिल्मांकन खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती थीं, लेकिन मेमेंटो मोरी की महत्वपूर्ण सफलता ने उन्हें अभिनय जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 11। 12 और इसके बाद उन्होंने 2000 के सिटकॉम माई फंकी फैमिली में एक भूमिका निभाई। 2001 में उन्हें 25 एपिसोड की टेलीविजन सीरीज वंडरफुल मंथ्स में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने रयू सेंगबम के किरदार पर एकतरफा क्रश वाली एक बस कंडक्टर की भूमिका निभाई। गोंग और रयू ने बाद में बेकसेंग आर्ट्स अवार्ड्स में टीवी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता। 13। जंग जिन की कॉमेडी गन्स एंड टॉक्स और किशोर मार्शल आर्ट फ्लिक ज्वालामुखी हाई में छोटी भूमिकाओं में दिखाई देने के बाद युवा अभिनेत्री के लिए 2002 में एक सफल वर्ष रहा, जहां उन्होंने इमरजेंसी एक्ट 19, 14, 15 और ए बिजारे लव ट्रायंगल में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 16、रूलर ऑफ योर ओन वर्ल्ड में गोंग के प्रदर्शन ने उद्योग का ध्यान खींचा। 17। टीवी सीरीज को इसके यथार्थवादी लेखन और मजबूत अभिनय के लिए सराहा गया, जिससे इसे कोरिया में उन्माद नाटक या पंथ हिट का दर्जा मिला। 18। उसी वर्ष उन्होंने फिर से कंडक्ट जीरो में रयू के साथ अभिनय किया, जिसमें लड़कियों के हाई स्कूल की सख्त बात करने वाली बॉस की भूमिका के लिए प्रशंसा अर्जित की। 19। 1980 के दशक की रेट्रो कॉमेडी को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा। 20、2003 की सीरीज स्नोमैन में गोंग को चो जेह्यून और किम रायवोन के साथ एक विवादास्पद कथानक में जोड़ा गया था, जो एक लड़की के बारे में है जिसे अपने बड़े बहनोई से प्यार हो जाता है। 21। 22 इसके बाद वह सांग डू में अधिक मुख्यधारा के किरदार में लौट आईं। लेट्स गो टू स्कूल, जिसे टीवी निर्देशक ली ह्युंगमिन ने निर्देशित किया था, जिसके साथ उन्होंने पहले ड्रामा सिटी एपिसोड में काम किया था। गोंग ने एक हाई स्कूल टीचर का किरदार निभाया था, जिसकी मुलाकात अपने बचपन के प्रेमी से फिर होती है, जो अब एक जिगोलो और बीमार बेटी वाला सिंगल डैड है। 23 पॉप सिंगर रेन के अभिनय की शुरुआत के लिए जाने जाने वाले इस ड्रामा ने रेटिंग्स में अच्छा प्रदर्शन किया और गोंग ने केबीएस ड्रामा अवार्ड्स में कई पुरस्कार जीते। 24、 2004 से 2005 में गोंग के करियर में मंदी आ गई। वह अपनी मिल रही स्क्रिप्ट से असंतुष्ट थी और उसे लगा कि उसे साधारण भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया जा रहा है। 11 हेलो माय टीचर में एक और हाई स्कूल टीचर की भूमिका में, 25 और हेवन सोल्जर्स में एक वैज्ञानिक की भूमिका में, 26, 27 गोंग को असली महिला की भूमिकाएं निभाने की चाहत थी, लेकिन वह फिल्म में नग्नता करने के लिए तैयार नहीं थी। 28、 महत्वपूर्ण सफलता 2009 में मेमेंटो मोरी के निर्देशक किम ताएयोंग, जिन्हें गोंग अपना गुरु मानती है, 29 ने उन्हें फैमिली टाइज में एक हिस्सा ऑफर किया, एक भूमिका जो उन्होंने विशेष रूप से उनके लिए लिखी थी। फिल्म ने अपारंपरिक परिवारों पर एक नाजुक ढंग से देखी गई पीढ़ी दर पीढ़ी की नज़र के रूप में व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। कलाकारों को उनके शानदार अभिनय के लिए सराहा गया, जिसमें गोंग द्वारा अपनी मां के साथ गहरे परेशान रिश्ते में एक गुस्सैल युवती का चित्रण करने की समीक्षा की गई। 30-31 उन्हें कोरियन फिल्म अवार्ड्स से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला और उन्होंने ग्रीस में थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सहकलाकार मून सोरी, गो डूशिम और किम हyeok के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान भी साझा किया। 32 फैमिली टाइज ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 11 जारी रखेंगी। 77 लव फिक्शन उनकी अब तक की सबसे व्यावसायिक विशेषता थी और 1.7 मिलियन से अधिक प्रवेशों के साथ भी टूट गई। 78 इसके बाद वह लव फिक्शन के सह कलाकार हा जंगवू के साथ 577 प्रोजेक्ट में फिर से शामिल हुई। 2013 में 34वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में गोंग
2013 में गोंग ने कॉमेडी फिल्म बूमरैंग फैमिली में अभिनय किया, जो कि चेन म्यूंगक्वान के उपन्यास एजिंग फैमिली से रूपांतरित थी, जो भाई बहनों की एक बड़ी तिकड़ी के बारे में थी, जो अपनी मां के घर वापस जाने के बाद कई तरह की गलतफहमी में पड़ जाते हैं। 81-82 गोंग ने कहा कि उन्हें अपने किरदार के लगातार कोसने से राहत मिली और एक ऐसे कलाकारों की टुकड़ी में अभिनय करने से खुशी मिली जिसके अभिनेता एक दूसरे के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री साझा करते हैं। 83 अनुभवी अभिनेत्री यू यूचंग ने कहा कि 2 बार तलाकशुदा एकल मां की भूमिका उनके लिए एकदम सही थी कि वह किसी और को यह भूमिका निभाते हुए सोच भी नहीं सकती थीं। 84-85 हांग बहनों ने उन्हें अपनी अगली श्रृंखला मास्टर सन में फिर से कास्ट किया, जो हॉरर तत्वों के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी थी। 86-87 कोस्टार सो जीसब ने गोंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान में रोमांटिक कॉमेडी में काम करने वाली सर्वश्रेष्ठ कोरियाई अभिनेत्री है। 88 ड्रामा सीरीज एक व्यावसायिक हिट थी और इसने सो और गोंग की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता को नवीनीकृत किया। 2014 में गोंग ने एक मनोचिकित्सक के रूप में अभिनय किया, जो मेडिकल मेलोड्रामा सीरीज इट्स ओके दैट्स लव में सिजोफ्रेनिया, जो इंसुंग द्वारा अभिनीत, के साथ एक रहस्य उपन्यासकार के लिए गिर जाता है। 89-90 उसने कहा कि उसने पटकथा लेखक नो ही क्यों की वजह से इस प्रोजेक्ट को चुना, जिन्होंने एक दशक पहले गोंग द्वारा प्रदर्शित एक नाटक वंडरफुल डेज भी लिखा था। 91 की रेटिंग के बावजूद इट्स ओके दैट्स लव ने साल के अंत में कंटेंट पावर इंडेक्स पर तीसरा स्थान हासिल किया और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और अन्य अल्पसंख्यकों से जुड़े भेदभाव और सामाजिक कलंक को संबोधित करने के लिए प्रशंसा प्राप्त की। 92 स्टेज पर पदार्पण और निरंतर सफलता। इसके बाद गोंग ने विली रसेल के नाटक एजुकेटिंग रीटा में अपना स्टेज डेब्यू किया, जिसमें एक युवा कामकाजी वर्ग के हेयरड्रेसर और एक मध्यम आयु वर्ग के विश्वविद्यालय व्याख्याता जियोन मूसोंग द्वारा अभिनीत के बीच एक वर्ष के दौरान के रिश्ते को दर्शाया गया है। 93-94 2015 में द प्रोड्यूसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोंग 2015 में उन्होंने द प्रोड्यूसर्स में अभिनय किया, जो पार्क जियून द्वारा लिखित एक वैरायटी ड्रामा सीरीज है, जिन्होंने बेहद सफल माई लव फ्रॉम द स्टार भी लिखा था। गोंग एक म्यूजिक बैंक वैरायटी शो निर्माता की भूमिका निभाते हैं, जो 10 वर्षों से प्रसारण में काम कर रहे हैं। 95 नाटक ने घरेलू स्तर पर ठोस दर्शक रेटिंग प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता हासिल की। 96 2016 में गोंग ने एसबीएस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डोंट डेयर टू ड्रीम में जो जंगसुक के साथ मौसम प्रसारक की भूमिका निभाई। 97 इसके बाद उन्होंने मिस्ट्री फिल्म मिसिंग में एक दाई की भूमिका में अभिनय किया, जो एक दिन किसी और के बच्चे के साथ गायब हो जाती है। 98 मिसिंग ने बड़े पर्दे पर गोंग 2007 में वह सांगरू स्क्राइब ली क्यूंगही द्वारा लिखित थैंक यू में टेलीविजन पर लौटीं। 33 कई अभिनेत्रियों ने एचआईवी पॉजिटिव बेटी वाली एक अकेली मां और मनोभ्रंश से पीड़ित दादा की अनाकर्षक भूमिका को ठुकरा दिया था। एक और कारण यह था कि यह मुख्य अभिनेता जंग ह्युक की ड्राफ्ट डॉजिंग घोटाले के बाद वापसी थी। 34 कम प्रचार के बावजूद थैंक यू एक मामूली हिट बन गई और अपने टाइम स्लॉट में नंबर 1 पर पहुंच गई। नाटक के लिए दर्शकों की प्रतिक्रिया ज्यादातर हृदय विदारक और जीवन पुष्टि करने वाली थी, जिसे गोंग ने कहा कि वह संजोती है। मातृभूमिका ने उनकी छवि को नरम और स्त्रैण बनाने का काम किया। थैंक यू के बाद गोंग फिल्मों में वापस लौटीं और चुंगमुरो के कुछ सबसे प्रतिभाशाली निर्देशकों के साथ काम करने के अवसर के लिए सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने हूर जिन्हों की मेलोड्रामा हैप्पीनेस में एक शांत और भावुक पूर्व प्रेमिका की भूमिका निभाई। 35 ली म्यूंगसे की शैलीगत साइकोड्रामा एम में एक चिंतित मंगेतर। 36 37 और रयू सेंगवान की एक्शन कॉमेडी पैरोडी डचिमावाली में एक जासूस की भूमिका निभाई। 38-39 विभिन्न भूमिकाओं में मजबूत प्रदर्शन ने
एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में गोंग की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद की, लेकिन 2008 में क्रश एंड ब्लश उनकी अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल फिल्म बन गई। हाल के वर्षों में सबसे मूल कोरियाई फिल्मों में से एक के रूप में आलोचकों द्वारा प्रशंसित ली क्युंगमी की फीचर निर्देशन की शुरुआत विभाजनकारी थी, और हालांकि इसका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन निराशाजनक था, इसने कोरियाई सिनेफाइल्स के बीच एक प्रकार का पंथ का दर्जा हासिल कर लिया। 40 ब्लैक कॉमेडी गोंग के लिए एक शोकेस थी, जिसने खुद को एक बदसूरत लाल चेहरे, घुंघराले बाल, अजीबोगरीब कपड़ों और हीन भावना और निराशाजनक भ्रम के एक पुराने मामले के साथ एक मानवद्वेषी विरोधी नायिका में बदल दिया। 41, 42, 43, 44 जब गोंग को चरित्र की जातियों को देखते हुए स्क्रिप्ट प्रस्तुत की गई, तो वह पहले तो झिझक। 11 पार्क चान-वुक, जिन्होंने फिल्म का निर्माण किया, ने गोंग की सूक्ष्म भावनात्मक विविधताओं की प्रशंसा की। 46 और उनसे कहा कि वह इस प्रदर्शन को कभी भी शीर्ष पर नहीं ला पाएंगी। मजाक में उन्होंने कहा कि उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। 47 उन्होंने कोरिया में कई अभिनय पुरस्कार जीते, उनमें से कोरियाई फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की ट्रॉफी, 48 निर्देशक के कट पुरस्कार, 49 और महिला फिल्म कोरिया पुरस्कार शामिल है। 50 उन्हें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स से नामांकन भी मिला, साथ ही न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल से राइजिंग स्टार अवार्ड भी मिला। 51, 52, मुख्यधारा की लोकप्रियता। 2009 की इंडी सिस्टर्स ऑन द रोड में करीबी दोस्त शिन मिनाह के साथ अभिनय करने के बाद 53, 54 गोंग ने 2010 में रोमांटिक कॉमेडी सीरीज पास्ता में एक महत्वाकांक्षी शेफ की भूमिका निभाई। 55 मूल रूप से सामान्य तेजतर्रार और चंचल रोमकॉम नायिका के रूप में लिखे जाने पर गोंग ने सोचा कि उसे इस तरह से निभाना उबाऊ और घिसापिटा होगा, और इसके बजाय उसने एक साधारण लड़की के रूप में चरित्र का निर्माण करके प्रकार के विपरीत खेलने का महत्वपूर्ण अभिनय निर्णय लिया, जो दिखने में नम्र थी, लेकिन उसमें एक शांत ताकत थी और वह चालाकी से अपना रास्ता निकाल लेती थी। 11, 56, 57 सहकलाकार ली सन-क्यून के साथ उनकी केमिस्ट्री और नाटक के हवादार माहौल ने इसे रेटिंग चार्ट में शीर्ष पर पहुंचा दिया। 58, मासूम, चोई जीवू, सॉन्ग हायेक्यो या सेक्सी, किम हायेसू, उहम जनगहवा की अभिनेत्री द्वैतता में आसान वर्गीकरण को धता बताते हुए, गोंग विलक्षणताओं के तीसरे, बहुत छोटे समूह से संबंधित थीं जिसमें कांग हायेजंग और बे डोना भी शामिल है। 59 हालांकि एक विशिष्ट सुंदरता नहीं, पास्ता की सफलता के बाद गोंग को प्रेस द्वारा गोंगवेली लेबल दिया गया, जो उनके उपनाम और अंग्रेजी शब्द लवली का एक संयोजन है। 29, जोखिम भरे बड़े स्क्रीन प्रोजेक्ट के साथ मुख्यधारा की टीवी सीरीज को बदलने के उभरते पैटर्न में गोंग ने रोलिंग होम विद ए बुल में अभिनय किया, जो किम डोयोन के उपन्यास से रूपांतरित एक और कम बजट वाली इंडी है। उन्होंने यिम सूनरे की आंशिक रूप से बौद्ध ध्यान और आंशिक रूप से सरक फिल्म में अपने कवि पूर्व प्रेमी के साथ यात्रा करने वाली विधवा की भूमिका निभाई। 60, 61, 2011 में गोंग ने टीवी सीरीज द ग्रेटेस्ट लव में चा सेंगवोन के साथ अभिनय किया। 62, 63 हांग बहनों द्वारा लिखित रोमांटिक कॉमेडी मनोरंजन उद्योग में सेट है और एक पॉपस्टार और एक शीर्ष अभिनेता के बीच एक अप्रत्याशित रोमांस के बारे में है। 64 यह श्रृंखला दर्शकों के बीच एक बड़ी हिट थी, जिसके परिणामस्वरूप चा और गोंग की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। 29, 65 उन्हें उनके स्वाभाविक, सीधे अभिनय के लिए भी सराहा गया, जिसने चा की निराला हरकतों को संतुलित करने का काम किया। 66 द ग्रेटेस्ट लव ने एमबीसी ड्रामा अवार्ड्स में धूम मचा दी, जिसमें गोंग के लिए एक शीर्ष उत्कृष्टता पुरस्कार, थैंक यू 67 और पास्ता 68 के बाद उनका लगातार तीसरा पुरस्कार भी शामिल था। 9 उन्होंने किम तायोंग के साथ ब्यूटीफुल 2012 के लिए फिर से काम किया, जो चीनी इंटरनेट प्लेटफॉर्म यूकू द्वारा निर्मित 4 माइक्रो मूवीज की एक श्रृंखला है, जो सुंदर क्या है की अवधारणा का पता लगाती है। किम की लघु फिल्म यू आर मोर देन ब्यूटीफुल में
पार्क हीसून ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो यंगही गोंग नामक एक अभिनेत्री को अपनी मंगेतर होने का नाटक करने के लिए काम पर रखता है, जब वह उसे जेजू द्वीप में अपने मरते हुए पिता से मिलवाता है। यू आर मोर देन ब्यूटीफुल को बाद में 2013 में एक नाटकीय रिलीज मिली। 71、72。 रूढ़िवादी सुंदर भूमिकाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होने के कारण गोंग ने कहा कि वह बहुमुखी महिलाओं की भूमिका निभाना पसंद करती है, जैसे लव फिक्शन में बिना शेव किए हुए कांक के बालों वाली शांत, अप्रत्याशित महिला प्रधान भूमिका। 12, 73, 74 सेट पर और सार्वजनिक रूप से अपनी स्पष्टवादिता के लिए जानी जाने वाली गोंग ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्हें अपने चरित्र के साथ समस्या थी और उन्होंने अपनी शिकायतें इसके निर्देशक जियोन काइसू के पास ले गईं। 75, 76 हालांकि गोंग ने कहा कि वह उथली ब्लॉकबस्टर करने के बजाय छोटे पैमाने की फिल्में बनाना। 2017 में गोंग ने ली ब्युंगहुन के साथ थ्रिलर सिंगल राइडर में अभिनय किया। उन्होंने एक पूर्व वायलिन वादक की भूमिका निभाई जो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। 100、 2018 में गोंग ने डोर लॉक में अभिनय किया, जो महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली भयावहता के बारे में एक रहस्य थ्रिलर है। 101、102。 2019 में गोंग ने रयू जुनियोल और जो जंगसुक के साथ एक पुलिस एक्शन फिल्म हिट एंड रन स्क्वाड में अभिनय किया, जो एक कार चेज थ्रिलर है जो हिट एंड रन पर केंद्रित है। 103 इसके बाद स्नोमैन के सहकलाकार किम रायवोन के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म क्रेजी रोमांस में काम किया। 104, 105 उसी वर्ष उन्होंने कांग हानेउल के साथ रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर व्हेन द कैमेलिया ब्लूम्स में छोटे पर्दे पर वापसी की। 106, 107 क्रेजी रोमांस और व्हेन द कैमेलिया ब्लूम्स दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रहीं और रोमांटिक कॉमेडी क्वीन के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। 108 गोंग ने केबीएस ड्रामा अवार्ड्स में ग्रांड पुरस्कार जीता। 109。 अन्य गतिविधियों 2010 में गोंग ने पर्यावरण पर निबंधों का एक संग्रह प्रकाशित किया जिसका शीर्षक है गोंग ह्योजिन की नोटबुक कोरियाई कुंगचेक आरआर गोंग चेक, जो उनके उपनाम और नोटबुक के लिए कोरियाई शब्द पर एक नाटक है। 110 इसमें गोंग अपनी व्यक्तिगत जीवनशैली की आदतों पर एक नज़र डालती है और व्यावहारिक और सरल सुझाव देती है। 29, 56, 111 पुस्तक की 40,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी है और यह अपनी चौथी छपाई पर है। 112、113、114、115。 उन्होंने केपॉप गायक MYQ के 2011 एल्बम रेडी फॉर द वर्ल्ड के लिए युगल गीत आई थिंक आई लव यू रिकॉर्ड किया। 116。 गोंग साथी अभिनेत्रियों किम मिनही और चोई कांगही के साथ 20 और 30 के दशक में कोरियाई महिलाओं द्वारा एक प्रभावशाली फैशन आइकन माना जाता है। 117 2010 में उन्होंने जूता ब्रांड पुशबटन के साथ मिलकर कैप्सूल संग्रह एक्सक्यूज मी प्लस पुशबटन का निर्माण किया। 2 साल बाद एक और जूता ब्रांड सुकोमा बोनी ने अपनी एक्सक्यूज मी एक्स सुकोमा बोनी लाइन जारी की। 2012 में उन्होंने फैशन शॉप लॉस एंजल्स प्रोजेक्ट के लिए परिधानों की एक चयनित लाइन तैयार की, जो शिंसेगा डिपार्टमेंट स्टोर्स के अंदर स्थित एक ब्रांड है। उनके नियॉन रंग और पैटर्न वाले आइटम लैप बाय कोंग ह्योजिन नाम से बेचे गए। 118、119。 उन्हें सियोल में 2009 के अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव के लिए जूरी अध्यक्ष नामित किया गया था। 120, 121 गोंग 2011 एशियाना अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव, 2006 मिसेनसीन लघु फिल्म महोत्सव और 2006 जेचेओन अंतर्राष्ट्रीय संगीत और फिल्म महोत्सव के लिए जूरी सदस्य भी थीं। 122、123、124。 व्यक्तिगत जीवन अप्रैल 2022 में गोंग और केविन ओह ने स्वीकार किया कि वे डेटिंग कर रहे थे। 125 बाद में 17 अगस्त 2022 को
केविन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए पत्रों में घोषणा की कि वे अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में शादी कर रहे हैं और दोनों परिवारों के केवल करीबी रिश्तेदारों के साथ निजी तौर पर आयोजित किया जाएगा। 126, 127 उन्होंने 11 अक्टूबर 2022 यूएस समय को न्यूयॉर्क शहर में एक निजी समारोह में शादी की। 128， फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख गोंग ह्योजिन फिल्मोग्राफी। डिस्कोग्राफी। एकल शीर्षक वर्ष एल्बम बेड्स एंड जो यूंजी के साथ 2002 एक विचित्र प्रेम त्रिकोण ओएसटी आई थिंक आई लव यू माई क्यू करतब गोंग ह्योजिन 2011 दुनिया के लिए तैयार। स्पॉइलर एपिक हाई गोंग ह्योजिन द्वारा बिना श्रेय के स्वर 2014 शूबॉक्स से ट्रैक 129। ऑर्डिनरी ब्रेव जियोन हाइजिन और ली चुन्ही के साथ 130 2022 साधारण साहस ओएसटी। तो दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया है 13 सितंबर 2024 को। साथ ही साथ इसे बनाया गया है एक तरह से नेटफ्लिक्स के लिए स्पेशल, और मेन बेस इसकी लैंग्वेज जो है कोरियन रहने वाली है। मूवी की लेंथ 1 घंटा लगभग 45 मिनट रहने वाली है। साथ ही साथ इसे बड़े स्केल पर शूट किया गया है, तो आप इसे एक तरह से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द देख पाओगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।